हेलो फ्रेंड्स, आस्था टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मार्क वाले लहंगे की कटिंग किस प्रकार की जाती है। जो कलियों पे चिन्ह लगे आते हैं उनकी कटिंग किस प्रकार की जाती है। जो कटिंग के लिए जो चिन्ह आते हैं उन कपड़ों की कटिंग किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले इस प्रकार के लहंगे की कटिंग करने के लिए मैंने इस प्रकार कपड़ा बिछा दिया है। ये डबल है इसलिए इसको बीच से कट कर लेंगे। अब इसे इस प्रकार रख देंगे और इस प्रकार जिस प्रकार सामान्य कलियों की कटिंग करते हैं उसी प्रकार इसकी कटिंग करेंगे। यदि आप ये चिन्ह दिए इनके आधार पर कटिंग करेंगे तो इससे लहंगा हमारा छोटा हो जाएगा या टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। इस प्रकार इन चिन्हों के आधार पर कटिंग करेंगे तो ये चिन्ह हमारे प्रिंट ठीक से कई कई बार ठीक से नहीं लगे आते हैं, तो इससे हमारा लहंगा गड़बड़ हो सकता है। तो लहंगा हमारा ठीक से तैयार करने के लिए हमें अपने आधार पर ही कटिंग करनी है। जिस प्रकार हम सामान्य कलियों की कटिंग करते हैं उसी प्रकार इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम करेंगे सिलाई। इसकी सिलाई करने के लिए इस प्रकार की कलियों की सिलाई करने के लिए इस प्रकार के लहंगों की कलियों की सिलाई करने के लिए इस तरह से मैंने पहले ये कली ले लिया है, इसका मैंने सीधा भाग लिया है इस तरह से, और दूसरी वाली कली का भी मैं इस प्रकार सीधा भाग ही लूँगी और इन दोनों सीधे भागों को मिला देंगे। और इसके बाद इन दो कलियों को हम लहंगे के बीच सेंटर में रखेंगे और दोनों तरफ हम रखेंगे उरेब वाली कलियों को इन दोनों तरफ जॉइंट कर देंगे। उरेब वाला भाग उरेब वाली कली से मिलेगा इस तरह से, और सीधा भाग है जो सीधे भाग से मिला दिया इस प्रकार मैं दूसरी वाली कली को भी इसी प्रकार हम सील देंगे। इसी प्रकार सिलाई लगानी है दोनों कलियों पर। दोनों कलियों को बीच सीधा वाला भाग जोड़ना है। इस तरह के लहंगों की कटिंग में हमें अपने आधार पर करनी है, ना कि इन चिन्हों के आधार पर कटिंग करना चाहते हैं आप तो आपका लहंगा छोटा भी हो सकता है और लहंगे का घेर भी कम हो सकता है। और आपको लगता है कि ये चिन्ह वगैरह या दूसरी बॉर्डर दिखनी नहीं चाहिए तो आप इस प्रकार इस तरह से एक्स्ट्रा जो ज़्यादा दिख रही है उनको कटिंग कर दें बाद में। इस तरह से मैं जिन जिन कलियों के ऊपर ये इस तरह से बॉर्डर दिखाई दे रही है उनके ऊपर मैं यहाँ से इस तरह से कटिंग कर दूंगी एक्स्ट्रा अलग से जोड़ते वक्त। अब मैंने दोनों उरेब वाले भागों को दोनों कलियों के उरेब वाले भागों को इस प्रकार मैं मिला दूंगी इस तरह से। इस प्रकार मिलाना है। इस प्रकार के लहंगे में हमें इस तरह से ही कलियों की सिलाई होती है। और यदि आपको लगता है कि ये चिन्ह लहंगे की सिलाई के बाद में इस तरह से दिखाई नहीं देना चाहिए तो आप इन चिन्हों के आधार पर कटिंग करेंगे तभी ये चिन्ह आपको दिखाई नहीं देंगे। पर इस प्रकार कटिंग करने से लहंगा हमारा छोटा हो जाएगा, कली की ऊपर से भी चौड़ाई कम हो जाएगी और नीचे से भी चौड़ाई कम हो जाएगी, कपड़ा वेस्टेज ज़्यादा होगा। इस प्रकार मैं उल्टन पट्टी करके इन कलियों की सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से मैंने सब चारों कलियों को जोड़ दिया है। अब दूसरे वाले भाग की भी दो कलियों को मैंने पहले जॉइंट कर रखा था। अब उसके दोनों तरफ और दो कलियां जोड़ देंगे, एक एक कली दोनों तरफ। कलियां हमारी जुड़ गई है। अब मैं नेपा लगाऊंगी। इस तरह से नेपा लगाएंगे हम। इस तरह से इस तरह एक एक चुन्नट डाल के मैं नेपा लगाऊंगी। सभी में बराबर चुन्नट डालना है। इस तरह से
अब मैं नेपे के ऊपर की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। इस प्रकार चीन को भूनना पड़े, इसका ध्यान रखते हुए एकदम बराबर सिलाई कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है, जिससे हमारे चीन में भूनना नहीं पड़ेंगे, बराबर सिलाई लगेगी। इस तरह से अब मैं लहंगे के नीचे की साइड ये मगजी लगा रही हूँ। इस तरह गुणों को बराबर निकालते हुए मगजी लगाएंगे हम इस तरह से। इस प्रकार बराबर रखते हुए मगजी लगाएंगे हम। दोनों सिलाइयों के बीच बराबर गैप रखेंगे तो हमारा गुणा भी बराबर आएगा एकदम। अब मैं उल्टन पट्टी कर रही हूँ इसके नीचे, ताकि हमारी सिलाई एकदम फिनिशिंग से लगे। यदि आप चाहते हैं कि आपके लहंगे में सिलाई होने के बाद ये चिन्ह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे, तो आप इन चिन्हों के आधार पर भी कटिंग कर सकते हैं, परंतु इस तरीके से कटिंग करने पर आपका लहंगा एकदम बराबर और परफेक्ट बनेगा। अब मैं गुणे को जमाने के लिए इस प्रकार सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। एकदम बराबर रखना है गुणे को, और सिलाई भी एकदम सीधी लगानी है इस तरह से। पूरे लहंगे में भी 1 या 2 जगह पर इस तरह के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 जगह पर, परंतु यदि इन चिन्हों को काटती तो निकालती तो कपड़ा वेस्टेज ज़्यादा जाता, इसीलिए मैं इस प्रकार मैंने इन चिन्हों को रहने दिया, क्योंकि लहंगे का ऊपर से भी कलियों की चौड़ाई कम हो जाती है और नीचे से भी घेर कम हो जाता, इसलिए 1 या 2 स्थान 2-3 जगह पे इस प्रकार ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार मैं अंतिम सिलाई कर रही हूँ। लास्ट कलियों को मिला रही हूँ। इस प्रकार फ्रेंड्स देखिए मेरे लहंगा बनकर तैयार है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।